स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जहां पर हम देखने वाले हैं एलटी साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो आप वहां से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। जो हमारा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है वो हमारा कौन सा है? ऑक्टोपस, कोरल, स्क्विड या जेलीफिश। तो जो सबसे बड़ा है वो है स्क्विड, ठीक है। और ये क्या है? इनवर्टिब्रेट मतलब अकशेरुकी। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये डायग्राम है स्क्विड का, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल। टूथ वेल जो होती हैं उनमें लार्जेस्ट कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा स्पर्म वेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है कुछ एनसीईआरटी से हैं, कुछ एनसीईआरटी के बाहर के हैं, बट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ अदर थ्री। मतलब तीन एक क्लास के हैं, एक अलग है। जो अलग है वही आपको बताना है। आपके ऑप्शन है स्कॉर्पियन, माइट और स्पाइडर। तो आप जैसे देखते हैं जो क्रैब होता है ये आपका दूसरे क्लास में है, जबकि माइट, स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा वाइट लेग हॉर्न इज ए वेराइटी ऑफ। जो वाइट लेग हॉर्न है ये किसकी वेराइटी है? तो ये हमारी वेराइटी होती है फाउल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो टिक्स होते हैं और माइट होते हैं, मतलब जो जुएं होते हैं, वो क्या होते हैं? एराक्निड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं या माइरियापोड्स होते हैं? तो ये हमारे होते हैं एराक्निड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो ग्लो वॉर्म है ये क्या होता है? वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, ग्लो का मतलब होता है चमकने वाला, ठीक है। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो यही है पूरा ग्लो वॉर्म का एक कीड़ा। ये कीड़े की आकृति का है इसलिए वो इससे बोलते हैं कीड़ा, और ये पीछे से जल रहा है इसलिए इसको बोलते हैं ग्लो, ठीक है। पीछे से ये जलता रहता है तो इसको बोलते हैं हम ग्लो वॉर्म, ठीक है। तो देखिए, तो जो ग्लो वर्म आपसे पूछा है तो ये क्या होता है? ये एक मोलस्का है, वर्म है, इंसेक्ट है या फिर नीमाटोड है, ठीक है। तो ये एक हमारा होता है इंसेक्ट, ठीक है। वर्म की तरह दिखता है लेकिन ये होता है हमारा इंसेक्ट, ठीक है। वर्म है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा नाम है लेकिन होगा क्या एक्चुअल में? इंसेक्ट ये होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मैंने आपको इसका डायग्राम दिखाया था, यह है डायग्राम। आगे अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। इनमें से कौन सा इंसेक्ट जो है वो नहीं है? बेडबग, हाउसफ्लाई, स्पाइडर या मॉस्किटो। तो जो स्पाइडर होता है ये हमारा इंसेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है स्पाइडर करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा इंसेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है स्पाइडर का डायग्राम, मतलब स्पाइडर मतलब मकड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट इंसेक्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है? मॉस्किटो, बटरफ्लाई, कॉकरोच या स्पाइडर। तो स्पाइडर जो है ये हमारा इंसेक्ट नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नॉक्टूरल एनिमल्स। नॉक्टूरल एनिमल्स वो होते हैं जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रुप में नॉक्टूरल एनिमल्स हैं? तो देखिए, आपका मॉस्किटो, बैट और आउल। आउल का मतलब उल्लू, बैट का मतलब चमगादड़, मॉस्किटो, ये तीनों जो है नॉक्टूरल एनिमल्स हैं, या ये रात को जगे रहते हैं और दिन में सोते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें जो नोड्यूल होता है उसके अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक वो होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो सांप में पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो किसके समरूप होते हैं? तो वो वर्टिब्रेट के सलाइवरी ग्लैंड के समरूप होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा का जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके होमोलोगस होता है स्नेक का पॉइजन ग्लैंड। और एक और क्वेश्चन होता है कि जो पॉइजन फैंग्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो वो होता है मैक्सिलरी टीथ का, ठीक है। मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होता है पॉइजन फैंग, ठीक, किसमें? स्नेक्स में,
ठीक है, आप याद रखना मैक्सिलरी MAXILLARY मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पिचर प्लांट बिकम मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। पिचर प्लांट का कौन सा हिस्सा पिचर में मॉडिफाई होता है या कन्वर्ट होता है? तो जो उसकी पत्तियां होती है ना, पत्तियां जो है मतलब लीफ कन्वर्ट होता है पिचर में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका डायग्राम। ये है, हिंदी में इसको बोलते हैं घटपर्णी का पौधा, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट। तो ये जो आप इसका नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, तो ये पूरा लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पिचर। ऊपर होता है इसके लिड, मतलब एक ढक्कन होता है। ठीक है, ढक्कन होता है। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे आने की कोशिश करता है, ये ढक्कन ऐसे ऊपर से नीचे को बंद हो जाता है, और इसके अंदर जाने के बाद कोई भी इंसेक्ट इसके बाहर नहीं आ पाता है, और क्या होता है कि इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है और ये इंसेक्ट को खा लेता है। ठीक है, इंसेक्ट को क्यों खाता है? क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी में होता है नाइट्रोजन, तो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति ये करता है इंसेक्ट से। ठीक है, इसीलिए इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, मतलब मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हर्कोगेमी। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, डाइकोगेमी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डाइकोगेमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। डाई का मतलब होता है दो, कोगेमी का मतलब होता है कि इनका मैच्योरेशन टाइम अलग अलग होगा। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैसे, जो कॉर्क है, कॉर्क जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये कॉर्क वही है जिसमें रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी। ठीक है, तो वो जो कॉर्क मिलता है ये हमें मिलता है क्वेरकस सूबर के प्लांट से। ठीक है, क्वेरकस सूबर के प्लांट से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो जो इसने रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर जो सेल खोजी थी, रॉबर्ट हुक ये जो सेल खोजी थी ये हमारी थी डेड सेल। ठीक है, मतलब मृत कोशिका इसने खोजी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेरकस सूबर के प्लांट से उसने खोजी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ द सिंचोना प्लांट, मतलब जो सिंचोना प्लांट से क्विनीन, क्विनीन जो है किससे प्राप्त होती है? सिंचोना प्लांट से जो हमें क्विनीन नामक दवाई मिलती है जो मलेरिया के रोग में काम आती है, तो ये किससे मिलती है? तो सिंचोना जो प्लांट है इसकी जो छाल होती है, छाल से ये सब्सटेंस मिलता है क्विनीन। ठीक है, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है, जो सिल्क वॉर्म है वो किस पर ग्रो होता है? तो सिल्क वॉर्म का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा सिल्क वॉर्म, जो ये कीड़ा है पूरा, इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, और ये पाया जाता है मलबेरी, मतलब शहतूत के पत्ती के ऊपर ये रहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट होगा, मलबेरी। मलबेरी का मतलब शहतूत, शहतूत की पत्तियों पर ये ग्रो होता है सिल्क वॉर्म। इसी से हमें सिल्क, रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे फाइबर, ये वाइट वाइट कलर के, तो यही होता है पूरा रेशम। और ये जो स्टेज आप देख रहे हैं इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा स्टेज। इस प्यूपा स्टेज में ही ये अपने आप को अपने चारों तरफ जो है रेशम को लपेट के रखता है। ठीक है, ये इसके बाहर जो है पूरा रेशम लपेटा रहता है, बाकी इसी को निकालते हैं, रेशम को इसके शरीर से अलग करते हैं, फिर उसी से सिल्क फाइबर बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स। वही क्वेश्चन आ गया कि सिल्क वॉर्म की किस अवस्था में हमें सिल्क फाइबर जो है वो उससे निकालते हैं? तो वो निकालते हैं प्यूपा स्टेज पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं एक बार लाइफ साइकिल। तो यह है सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल। सबसे पहले अडल्ट होता है, अडल्ट देता है अंडे, एग, एग से बनता है लार्वा, लार्वा बनता है प्यूपा, प्यूपा के बाहर ये बीच का वाला है प्यूपा। इस प्यूपा मतलब स्टेज, पूरी स्टेज होती है, इस पूरी स्टेज को बोलते हैं प्यूपा, जिसमें अंदर रहता है आपका ये कौन? सिल्कवॉर्म। ये अपने बाहर पूरा ये रेशम के छोटे छोटे धागे अपने चारों तरफ इकट्ठा कर देता है। इस पूरे कंप्लीट स्टेज को हम बोलते हैं कोकून। ठीक है, फिर यही बाद में प्यूपा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो रेड चिली होती है, रेड चिली आर हॉट, रेड चिली हॉट क्यों होती है?
बिकॉज उनके अंदर क्या क्या होता है, मतलब लाल मिर्च में जो आपको मिर्च लगती है या जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है कैप्सिकम के कारण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पीलिंग ऑफ ओनियन कॉजेज टीयर्स एज ओनियन रिलीज। मतलब जब आप प्याज छीलते हैं तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आते हैं या किसके कारण से आते हैं, तो वो होता है सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। जब आप उसकी पत्तियों को खोलते हैं या प्याज को छीलते हैं तो उसमें सल्फेनिक एसिड जो है वो हवा में आ जाता है और वही उड़ के आपकी आंखों तक जाता है, जिससे आपको आंसू आते हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि प्याज को पहले रख देते हैं फ्रिज में, जब वो ठंडा हो जाता है फिर इसको काटते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या होता है कि ये जो सल्फेनिक एसिड है ये हवा में नहीं जा पाता है, जिसके कारण प्याज आसानी से कट जाता है बिना आंख में आंसू आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला, जो कि है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचोना वॉज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। जो ड्रग निकालते हैं सिंचोना की छाल से वो मलेरिया के उपचार में काम आती है। द सिंथेटिक ड्रग विच रिप्लेस द नेचुरल प्रोडक्ट। वो सिंथेटिक ड्रग बताओ जो इसकी जगह पर प्रयोग करी जाती है। मतलब सिंचोना की जो बार्क है छाल से मिलता है क्यूनिन, ठीक है, उसके बदले जो उपयोग करा जाता है वो क्या होता है, वो होता है क्लोरोक्यून। ठीक है, क्लोरोक्यून भी मलेरिया के उपचार में दवाई दी जाती है। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।